नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। अपन बात करेंगे आज एपीओ की वैकेंसी और हर कोई एलिजिबल है और डिटेल में बात करेंगे। लगभग 250 करीब वैकेंसी है। अधियाचन भेज दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, न्यूज़ आ रही है और फेब के आसपास तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है। और इस स्टेट में इलेक्शन भी है अगले साल 2025 में इलेक्शन है जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो वैकेंसी संख्या भी काफ़ी सारी है, मिस मत करना। सिलेबस बता दूंगा, अगर सिलेबस नहीं बता तो वीडियो देखना ढंग से। और लॉ वाले फ्रेशर की जॉब है, अप्लाई कर सकते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। और जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे। और राजस्थान एपीओ की अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी सिविल जज की वैकेंसी आ गई है। 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 जनवरी। फॉर्म भरा नहीं है तो भर लो। अगर हिमाचल प्रदेश की भी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको सिविल जज की, लिंक है ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी की। देखो इसमें बताया है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 271 पद रिक्त है, उसमें से 256 पद पर सीधी नियुक्ति को लेकर अधियाचन भेजा है। ठीक है, ये बिहार की न्यूज़ है और 256 एपीओ की वैकेंसी बिहार में आएगी और काफ़ी अच्छी संख्या है। 250 करीब वैकेंसी अगर आ रही है तो। और बिहार में इलेक्शन भी है, करेक्ट कर देना मुझे अगर नहीं है तो। अगले साल इलेक्शन है बिहार में और काफ़ी अच्छी संख्या है। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो इसमें 2 पेपर होंगे प्री मेंस इसमें होता है। और जनरल स्टडी का पेपर होगा, जनरल साइंस आएगी उसमें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आएगा। लॉ का पेपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसमें, आईपीसी आएगी, सीआरपीसी आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा। और नए वालों पे ही फोकस करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, नए क्रिमिनल लॉ हैं जो। और हिमाचल में पुराने ही क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं, पुरानी सीआरपीसी, पुराने एविडेंस एक्ट, पुरानी आईपीसी। मेंस का पेपर होगा इसमें, जनरल स्टडी का, उसमें करंट इवेंट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल, जनरल साइंस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बिहार, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइलेंट फीचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन कल्चर, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट रिवर, इंडियन स्टेट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिहार कंट्रीब्यूशन टू इट, मेजर चेंज इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जनरल स्टडी के पेपर का सिलेबस है। हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। 4th पेपर होगा इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, अदर लॉ, आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये आएगा। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया एपीओ का। ठीक है, और 250 करीब वैकेंसी आ रही है तो मिस मत करना। बात है वैकेंसी कब तक आ सकती है, फेब तक नोटिफिकेशन आ सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है फेब तक आने के नोटिफिकेशन। और जब ये चर्चा चल रही होती है इसका मतलब वैकेंसी तो आएगी। बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना डिले कर रही है। जैसे राजस्थान में बिजली विभाग में भी जेएलओ की वैकेंसी आनी है, जेडीए में भी आनी है, रोड ट्रांसपोर्ट में भी आनी है। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये वैकेंसी आए। डिपार्टमेंटों ने तो भेज दी कि हमें सर ये इसकी ज़रूरत है, हमें मतलब ये पोस्ट खाली है, हमें चाहिए अधिकारी। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर रहता है बाकी सारी चीज़ें। और अभी सबसे बड़ी बात, इंडियन रेलवे में वैकेंसी आई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। हालांकि मैंने कल ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसमें ही बता देता हूँ, इसमें आप देख सकते हो। और मैं उसमें कल वाले वीडियो में मैंने एक वैकेंसी मिस कर दी थी। इसमें चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 54, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आई है 20 और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की आई है 59 वैकेंसी। वेलफेयर इंस्पेक्टर में शायद लेबर लॉ में डिप्लोमा मांगेंगे। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं। 133 करीब वैकेंसी है लॉ की, टोटल 1000 करीब वैकेंसी है। मैंने 6 महीने पहले ये बता दिया था आपको कि रेलवे में वैकेंसी आएंगी और 1000 करीब वैकेंसी रहेगी और दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। और वही चीज़ हुई है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आया। अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको उस वैकेंसी की अपडेट मिल गई। इस वैकेंसी की अपडेट बहुत पहले मिल गई होगी और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। उसमें भी मैंने एग्जाम पैटर्न बताया था। तो बढ़िया है, फ़ायदा लिया करो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल रही है। हर किसी को इन्फॉर्मेशन पहले मिलती नहीं है। जब हम तैयारी कर रहे थे हमें भी कोई नहीं बताता इन्फॉर्मेशन। जब चैनल पे वैकेंसी बताने लगे हैं उसके बाद हम भी जानने लगे हैं, पूछने लगे हैं। अगर कहीं जानकारी होती है किसी
से पता लग पाता है तो हम भी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको बता रखा है, यूपीएससी में एपीओ की वैकेंसी भेज दी गई है, दिल्ली एपीओ की 66 वैकेंसी भेज दी गई है। यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराएगा। यूपीएससी में असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी भी आएगी अगले साल, उस पर भी पेपर होगा, उसका भी बारे में मैंने बता रखा है आपको। छत्तीसगढ़ के बारे में बता रखा है। इतनी डिटेल में पहली इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता, तो चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। मेरा यही मानना है कि हर बच्चा नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, पर नौकरी जरूर लगे। और ख़ास तौर से लड़कियां नौकरी करना चाहिए। लड़कियों को शादी के बाद भी जॉब करनी चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और हमेशा मेरा यही मानना है कि लड़कियों को जॉब पे फोकस करना चाहिए। कई होते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं, शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जॉब लो, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया, बिहार की सिविल जज की वैकेंसी भी आएगी। सिविल जज में भी बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है। और यूपी का भी चल रहा है। यूपी में देखो क्या होता है, अभी कुंभ मेला चल रहा है यूपी में, तो अभी तो सारा काम अधिकारी सब पुलिस उसमें व्यस्त है, तो बहुत सारी है। और दिल्ली में भी अभी एक नोटिफिकेशन आया, दिल्ली जुडिशरी का, अगर देखा नहीं है, लेटेस्ट कल परसों का नोटिफिकेशन है, मैंने उस पर वीडियो बना दिया था, वो भी देख सकते हो आप जाके। उसमें नई मतलब वैकेंसी को थोड़ा चेंज किया है, और देख लेना एक बार जाके दिल्ली वाला भी वीडियो। और उसमें मैंने सिलेबस भी बता दिया। दिल्ली का भी रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है बहुत टाइम से। और आरजेएस की वैकेंसी भी आएगी। महाराष्ट्र में भी वैकेंसी की डेट आउट है, प्री की डेट आउट है, अक्टूबर में होगा। महाराष्ट्र में हालांकि वैकेंसी आई नहीं है, बट उन्होंने प्री की डेट आउट कर दी कि अक्टूबर में करवाएंगे वो प्री। और गुजरात में भी वैकेंसी आएगी। वेस्ट बंगाल में भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है एक तरीके से कि वैकेंसी करवाने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आप देख सकते हो, मैंने उस पर ही वीडियो बनाया। छत्तीसगढ़ पे 57 वैकेंसी आएगी और बहुत सारी है। अब बाकी याद आएगा तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। चैनल पे बने रहो, चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली अपडेट देता हूँ मैं आपको। और देखो वैकेंसी आती रहती है, बात इतनी सी ही आपको पता चले। और आजकल ऐसा फ्रेंड सर्किल हो गया है कि कोई बताता नहीं है, और ना हमें कोई बताता था। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताता। कंपटीशन इतना हो गया कि सब छुपा के रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी वैकेंसी मिस नहीं होगी। चाहे फ्रेशर की हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे लीगल इंटर्नशिप हो, कुछ भी हो, आपको इस पर मिल जाएगी। और रेलवे वाली वैकेंसी की तैयारी करना, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी जॉब है, फैसिलिटी बहुत कुछ मिलता है उसमें। चीफ लॉ असिस्टेंट की है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, एक वेलफेयर इंस्पेक्टर की है, तीनों लॉ की वैकेंसी होगी। और एक बार नोटिफिकेशन, और 7 जनवरी से चालू है उसके फॉर्म, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, तो आपको एप्लीकेशन लिंक देखने की अभी जरूरत नहीं है रेलवे वाली, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं। जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं चैनल पे अपडेट दे दूंगा, आप बने रहना इस चैनल पे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आपने न्यूज़ सुनी होगी अभी, और मतलब आपको पता है कि दहेज के केसेस के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, उससे रिलेटेड ही न्यूज़ थी, आपने सुना होगा। अभी एक चीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, वर्ड नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना कहूँगा कि घबराना नहीं चाहिए किसी चीज़ों से।